वृंदावन बिहारी। सच्चाई है, घर में कोई आ जाए तो अपने बालकों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? बालक की मैया या उसके पिता। सबसे पहला झूठ कहां से शुरू होता है? मान लो मैया जो है घर में, उसका मूड खराब है किसी वजह से, और पड़ोस की कोई सहेली कुछ मांगने आ गई तो अपने बेटे को बोल देगी, जाके बोल दो मम्मी सुनती हुई है। पहले नंबर तो वही झूठ बोलना सिखाता। लेकिन बिल्व मंगल झूठ नहीं बोलता, वो तो सच बोलता है। लेकिन बिल्व मंगल के ऊपर कोई विश्वास भी तो करे। बोलो वृंदावन बिहारी। बिल्व मंगल कहते हैं कि मुझे वो मैया जो है, जो औरत अभी अंदर गई है, एक बार अगर वो आ जाए तो मैं उसको जी भर के देख लूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पतिदेव अंदर गए, जाकर के अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बाहर जो बाबा हैं वो आपको जी भर के देखना चाहिए। एक बार 16 श्रृंगार करके तुम चली जाओ उसके सामने, अगर एक देखने मात्र से उसको तृप्ति होती है तो इसमें हमारे को दोष नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर का अतिथि है। क्या है? अतिथि सत्कार करना चाहिए। कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव से एक बात और याद आ गया। एक वृक्ष के ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। आजकल क्या होता है, अतिथियों के लिए पहले देखते हैं कि बासी सामान कौन सा रखा है वही लेके जाएंगे। बोलो बांके बिहारी। तो एक कबूतर और एक कबूतरी वृक्ष के ऊपर रहते थे। एक शिकारी अपने घर से शिकार करने को आया। अब सारा दिन शिकार नहीं मिला क्योंकि बरसात हो गई। बरसात इतनी अधिक थी कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गया कि इस बरसात से थोड़ा सा सुकून मिले तो मैं अपने घर जाऊं। अब बरसात रुक नहीं रही। जब बरसात रुकी तो हवा चलने लगी। जब हवा चलने लगी तो उसके शरीर को ठंड लगने लगी। अब ठंड की वजह से उससे उठा भी नहीं जाता। वो वृक्ष के नीचे ही बैठा रहा। बरसात भी रुक गई और हवा भी रुक गई। ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। कबूतर कहते हैं अपनी कबूतरी से कि हमारे यहाँ अतिथि आया है, मेहमान आया है हमारे यहाँ, हमें इसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो कबूतरी पूछती है महाराज सर्वप्रथम तो इसकी ठंड का इंतजाम करना चाहिए, ठंड लग रही है इसको। अगर इसको थोड़ी देर और ठंड लगती रही तो ये मर जाएगा। अब वो कबूतर जो है वहां से उड़ते हुए गया। दूर कहीं पर अलाव जल रहा था, वहां से अंगारे की एक छड़ी जो है वो अपनी चोंच में पकड़ ली। उधर कबूतरी जो है इंतजार कर रही कि कबूतर इनकी ठंड का इंतजाम कर रही है। अब एक अंगारा लाने से ठंड तो रुक नहीं सकती। अंगारा तो रख दिया, अब करें तो क्या करें? तो कबूतरी कहती है नाथ ये जो हमारा घोंसला है ना ये बिल्कुल सूखा हुआ है। अगर इसको उतार कर उस आग के ऊपर रख दिया जाए तो इसकी आग से हमारे अतिथि को ठंड दूर हो जाए। दोनों ने मिलकर वो घोंसला जो है आग के ऊपर अपना आशियाना जला दिया। अब ठंड तो दूर हो गई, लेकिन जो भीतर की आग है भूख वो कैसे दूर हो? अब भूख कैसे शांत हो? अब कबूतर कहता है कि अब इसकी भूख का इंतजाम क्या करना है। तुम्हारा मेरा संबंध जो है यहीं तक का था। मैं इस आग में कूद रहा हूं ताकि मेरे शरीर का सेवन करके इसके पेट की भूख मिट जाए। कबूतरी कहती नाथ आपके बिना दुनिया में मैं भी रहकर क्या करूंगी, और आप ही के अकेले शरीर से इसका पेट का जो आग है वो शांत नहीं होगा। हम दोनों मिलकर ये शुभ कार्य कर देते हैं ताकि दोनों का शरीर जो है इस आग में
भेंट कर दिया जाए और हम दोनों के शरीर के मांस का सेवन करके इसकी भूख की तृप्ति हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी। तो दोनों ने मिलकर वहां पर अग्नि के हवाले अपने आप को कर, जब अग्नि के हवाले किया तो वो जो शिकारी है उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया, आंसू निकलने लगे कि मैं हूं, इन निहत्थे जानवरों को, जंगली जानवरों को, पंछियों को मैं मारता हूं और एक इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपना घर, अपना तन, अपना शरीर जो है अग्नि के भेंट कर दिया। बुलबान के बिहारी। जब इस प्रकार वो विलाप कर रहा था, कहते हैं करुण पुकार जो होती है भगवान भी सुनते हैं, भगवान से विनय करने लगा तो भगवान ने पुनः उनको जीवन दिया और वो जीवन उनका अजर अमर हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही थी, बिल्व मंगल भी अतिथि था और वो मैया जो है घर के अंदर से 16 श्रृंगार किए जब बिल्व मंगल के सामने आई तो बिल्व मंगल उसके चेहरे की ओर देखता नहीं, उसके चरणों की ओर देख रहा है। मन में सोचता है कि मैं कितना नीच हूं, मैं कितना अधम हूं कि मैंने उसको यही कह दिया कि अपनी धर्म पत्नी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो और वो भक्त अपनी धर्म पत्नी को लाकर खड़ा कर। गांव से निकला इन्हीं कुकर्मों की वजह से, माता पिता चले गए इन्हीं कुकर्मों की वजह से, घर परिवार सब नष्ट हो गया इन कुकर्मों की वजह से और आज फिर इस कीचड़ में धंस रहा हूं। किसकी वजह से? मन में एक भाव आता है, ये कसूर इन आंखों का है। कहता है मैया तुम्हारे घर के अंदर एक बेल का वृक्ष खड़ा है, अगर हो सके तो 2 कांटे जो है उस बेल से तोड़ कर लाना। अब वो मैया अनजान थी, अंदर गई, अंदर गई जो तो बेल के 2 कांटे ला करके बिल्व मंगल के हाथ में जैसे ही दिए तो बिल्व मंगल ने वो दोनों कांटे अपनी आंखों में मारकर अपनी आंखें ही फोड़ डाली। बिल्वान के बिहारी। अब आंखें क्यों फोड़ी कि अगर ये आंखें ना होती तो दोबारा ये दोष भी ना होता। अगर आंखें ना होती तो दोबारा दोष नहीं। अब वहां से चलने लगा जैसे ही तो लोग उसको पत्थर मारते, कि पागल है, बावला है, कि पागल है, ये तो आंखों से रक्त निकल रहा है। और बिल्व मंगल को ये भी ज्ञान हो गया आंखों के फूटने से कि भगवान कृष्ण के मार्ग पर जब भी जाना है तो गोपी भाव में जाएंगे तो ही भगवान कृष्ण मिलते हैं। शरीर चाहे पुरुष का हो लेकिन तन पर चूनर ओढ़ना पड़ता है, सिर पर पल्लू करके घूंघट भी करना पड़ता है, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, क्योंकि कन्हैया गोपी भाव में अति सरल। ब्रज के अंदर जितने भी संत वृंद हैं, ब्रज में मर्द एक ही है, वो हमारे कन्हैया, बाकी सब उनकी। और बिल्व मंगल जो है उसने भी जो अपना अंगोछा था सिर पर रख लिया इसको। बोलो बांके बिहारी, आप भी रख लो। मैंने पुरुष होकर रख लिया, आप तो माताएं होकर। मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गई, मैं कमली, मैं पगली हो गईया,
दिन मैंने कमली पीता, इश्क के दिन मैंने कमली पीता, मैंने भूल गए पेके सोरे, मैंने भूल गए पेके सोरे। ओए सोने सजना मैंने गल गल लाले, ओए सोने सजना मैनू गल नाल लाले, मैंने उजड़ी नु कोई ना देखे, मैं कमली हो गईया, मैं चली हो गईया, कमली हो गईया, मैं झल्ली हो गईया। मैं कमली, 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 दीवानी हो गईया, दोनों हाथ मिलाकर, मस्तानी हो गईया, दीवानी हो गईया, मस्तानी हो गईया। दीवानी, 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 मैं कमली हो गईया, मैं चली हो गईया, मैं कमली हो गईया, मैं झल्ली हो गईया। दिल दे के तू अज्ञाना, अस अपना